जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आकर के भगवान की महिमा को, भगवान की करुणा को, उनके स्वरूप को सुनकर, जानकर जीव की प्रवृत्ति भगवान की ओर होती है। और यह जीव जो भगवान से विमुख हो गया, भगवान से 36 का आंकड़ा बना करके लाख लाख जन्मों से चल रहा है, अनंत अनंत जन्मों से ये जीव भगवान से 36 का आंकड़ा बनाया हुआ है। ये आंकड़ा बदल जाए, ये 36 के आंकड़ा के जगह पर 63 का आंकड़ा बन जाए। जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत से 36 का आंकड़ा हो और भगवान से बोले 63 का आंकड़ा हो। 36 में 3 और 6 दोनों की पीठ सटी रहती है, उसका मुख उधर, उसका मुख उधर। भगवान अपने आनंद में विराजमान हैं और जीव माया की ओर मुख करके, भगवान की ओर पीठ करके लाखों जन्मों से भटक रहा है। ये आंकड़ा बदल जाए, भगवान का मुख जीव की तरफ हो और जीव का मुख भगवान की तरफ हो जाए, यही 63 का आंकड़ा है। 6 और 3 दोनों एक दूसरे के सामने अभिमुख हो जाएं, यही जीव का परम कल्याण है। और इसी के लिए ही सकल शास्त्र की प्रवृत्ति, सारे शास्त्र, पुराण, वेद, इन सब का एक ही तात्पर्य है कि यह जीव अपने निज स्वरूप से भटक करके जो दूसरी दिशा में जा रहा है, ये अपने स्वरूप को समझकर भगवान के अभिमुख हो जाए। इसी उद्देश्य से धर्म, कर्म, व्रत, जप, तप, नियम, अनुष्ठान, तीर्थ, त्याग, तपस्या, ये सारे साधन केवल इसीलिए बताए गए। इन सारे साधनों का यही उद्देश्य है, माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र का विचार और चिंतन यथामति यथागति कर रहे हैं। और यह सौभाग्य हम सभी लोगों को तिवारी जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ। श्री सीता शरण तिवारी जी ने 1 वर्ष पूर्व से, और श्री शास्त्री जी महाराज उसकी भूमिका में प्रमुख रहे और योजना बंदी। और आज ये योजना, ये संकल्प मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस हनुमंता ग्राम में विराजमान होकर श्री रामायण जी की चर्चा सुनने और सुनाने का ये अवसर हमको, आपको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा और करुणा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा को सुने बिना हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। सारी समस्या मन की है। जो मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन का ही परिणाम इस जगत में दिखाई पड़ता है। स्वयं मन दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर किसी के शरीर का ऑपरेशन करके ढूंढते ढूंढते थक जाएं, लेकिन ये नहीं पता पा सकते कि शरीर में मन कहाँ है। मन का कोई मूर्त रूप आज तक किसी वैज्ञानिक को, किसी चिकित्सक को नहीं मिला। वह अत्यंत सूक्ष्म जो मन है, अंतःकरण, उस मन का संकल्प ही जगत में सर्वत्र प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस मन किया तो सृष्टि बन गई। ये सृष्टि क्यों बनी, क्यों बनाया भगवान ने? बोले भगवान के मन में आया कि हम एक हैं, बहुत हो जाएं। बोले एक थे, बहुत होने की इच्छा भगवान को क्यों हुई? यही वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत में यही बताया गया कि ये सृष्टि क्यों हुई। बोले भगवान ने विचार किया हम अकेले हैं। बोले अकेले हैं, क्या समस्या है? कहे भाई अकेले मन नहीं लगता। एकाकी न रमते, वेद ने कहा एकाकी न रमते।
अकेले रमण नहीं होता। आप अकेले रहो तो किससे बात करोगे, किससे प्रेम करोगे, किससे झगड़ा करोगे, किसको डांटोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करते। एकाकी न रमते, अकेले व्यक्ति रमण नहीं कर सकता। तो भगवान के मन में भी ये भाव आया कि मैं अनेक बन जाऊं। एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्यत्यच्चाभवत्। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं कि भगवान ने संकल्प किया है मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और भगवान का ये बहुभवन संकल्प, इसको कहा जाता है वेदांत की भाषा में बहुभवन संकल्प, बहुत होने का संकल्प। तो बहुभवन संकल्प जो भगवान ने किया उसी का परिणाम ये जगत। तो भगवान के मन का परिणाम ये जगत बन गया। अब इस जगत में ये जो जीवात्मा है, भगवान का अंश विशेषण, ये जीवात्मा, इसको भी भगवान ने मन दिया है, इसके पास भी मन। फिर जगत बनने के बाद इस जगत में जीव के मन ने जो संकल्प किया, हमारे आपके मन ने, उस मन का परिणाम संसार में दिखता है। हमारा मन किया ऐसा घर बनावे तो ऐसा घर बन गया। हमारा मन किया कि हम ये खाएं तो वो वस्तु हमने बनाई और खाना शुरू कर दिया। हमारा मन हुआ कि हम ये कार्य करें तो वैसा कार्य होने लगा। तो संसार, मन ने ही कहा कि ऐसा पांडाल लगाओ तो ऐसा पांडाल लग गया। मन ने कहा ऐसे ऐसे मंच बनाया जाए, ऐसे ऐसे कुर्सियां रखी जाएं, ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाई जाए। तो मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा होता गया और मन का परिणाम ये प्रकट हो गया। तो संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब मन का ही परिणाम। और यही मन अपने संकल्प के कारण बंधन में भी पड़ता है और मुक्ति को भी प्राप्त करता है। मन के संकल्प के कारण ही जीव को बंधन भी होता है और मन के संकल्प के कारण ही जीव की मुक्ति भी होती है। मन ने अगर गलत संकल्प किया, अनुचित संकल्प किया तो उसका परिणाम अनुचित हो जाता है, और मन सत संकल्प करता है तो उसका परिणाम दिव्य हो जाता है। अब महाराज ये मन हमारा सही संकल्प करे, इसके लिए हम क्या करें? बोले भगवान से प्रार्थना करो और कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए वेदों ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव माने कल्याण। हमारा मन कल्याण का संकल्प करे, अच्छा संकल्प करे, क्योंकि यही मन अगर गलत संकल्प कर लेगा तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा। वेद भगवान ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधन का कारण कौन मन है? तो वेद भगवान ने कहा कि बंधाय विषया, हमारा मन विषयों में आसक्त हो जाए तो यही मन बंधन का कारण है। मुक्त्यै निरविषयम मनः, और हमारा मन विषयों से मुक्त हो जाए तो यही मन मुक्ति का कारण हो जाता है। इसी को साधारण भाषा में कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन संकल्प विकल्पात्मक जो चेतना है, उस मन के संकल्प से ही सब कुछ परिणाम प्रकट होता है। ये मन शुद्ध हो जाए तो मन का संकल्प भी शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो, मन का संकल्प शुद्ध हो, तो उस संकल्प का जो परिणाम होगा वह परिणाम भी शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तब विचार हुआ कि अब भाई बात यहां पहुंच गई है कि मन को शुद्ध किया जाए। अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, बस दूसरा उपाय नहीं। वो एक उपाय क्या है?
वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। बाकी शुद्धि के बहुत उपाय हैं। तन को शुद्ध करना है, गंगा में जाकर के नहा लो, समुद्र में स्नान करो, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के स्नान करो। धन को शुद्ध करना है, दान करो, सत्कर्म करो, सेवा में लगाओ। धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा, वस्तुओं को भी शुद्ध कर लो। लेकिन मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा को छोड़ करके मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक भगवान की कथा को, भगवत चरित्र को बार बार नहीं सुनोगे, तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम, कथा के अतिरिक्त दूसरा साधन है ही नहीं, जाओगे कहां? दूसरा कोई साधन मिलेगा भी नहीं मन को शुद्ध करने वाला। इसलिए मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। बार बार हम भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनते हैं, लेकिन विडंबना है कि भगवान की कथा में मन नहीं लगता। प्रपंच करना हो तो व्यक्ति होटल पर बैठकर, होटल की कुर्सी पर बैठकर मच्छर काट रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहा है और घंटों बैठ करके सड़क के किनारे व्यक्ति वार्ता कर लेता है, लेकिन 2 घंटे शांति से बैठकर भगवान की कथा को सुन ले, ये नहीं हो पाता। मन नहीं लगता। जन्मांतर के पाप उसे परेशान कर देते और भगवान की कथा में मन नहीं लगता। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उठ करके चल देते हैं। क्यों? बोले मन तो उसी प्रपंच में फंसा है और कथा में उसको तुम लगाना नहीं चाहते, तो मन शुद्ध कैसे हो? ये मन तो भूत है महाराज, ये वश में होने वाला नहीं। इसको वश में करने का उपाय करना पड़ता है। ये कैसा भूत है? बोले एक महात्मा थे, उनके पास कोई चेला गया। चेले ने कहा महाराज कोई मंत्र बताओ, मैं भूत की सिद्धि कर लूं और फिर वो भूत, वो प्रेत हमारा काम करेगा, जो कहेंगे वो करेगा दौड़ दौड़ करके। बोले हाँ ठीक है, बता दिया। हमारे सनातन धर्म में तो सब प्रकार के मंत्र तंत्र भरे पड़े हैं। बता दिया। बोले जाओ इस मंत्र को जाकर के ये सब फल वल वहीं चढ़ा दीजिए, बार बार मंच पे आएंगे तो कथा में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं चढ़ा करके वह प्रणाम करके शांति से बैठ जाए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महात्मा के पास शिष्य गया। शिष्य ने कहा कोई मंत्र बता दो, हम उसकी सिद्धि कर लें भूत की। गुरुजी ने बता दिया। बोले जाओ। जा करके जब तब किया, मंत्र सिद्ध हो गया, प्रेत प्रकट हुआ। आओ। उस व्यक्ति ने कहा ये काम करके आओ, और प्रेत ही था। गया और फट से काम करके आ गया। आते ही उसने कहा फिर काम बताओ। दूसरा काम बताया, वो भी करके आ गया। अब कितना काम बताऊं, सब काम वो फटाफट कर दे। अंत में महात्मा ने कहा देखो भाई अब कोई काम नहीं है। प्रेत ने कहा काम बताओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, हम खाली नहीं रह सकते। उसने कहा काम बताओ। महात्मा ने कहा अब कौन सा काम बतावें, कोई काम बचा नहीं है। बोले बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो बड़े चक्कर में पड़ा, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी अब क्या करें, हम तो बड़े संकट में पड़ गए। वो प्रेत कहता काम बताओ। कोई भी काम बताते हैं तो तुरंत उस काम को कर देता है। कितना काम हम बताएं, उसके लिए कोई काम असंभव ही नहीं, वो सब कर देता है। तो गुरुजी ने कहा पढ़ ही गए हो तो कोई युक्ति तो बताना पड़ेगा। गुरुजी ने युक्ति बताई। गुरुजी ने कहा देखो एक काम करो, वो प्रेत जब आए और कहे काम बताओ, तो उससे कहना जाओ 25 हाथ का बांस लेकर के आओ। बोले महाराज वो 1 मिनट में लेकर के आ जाएगा। बोले हाँ ले आएगा। बोलो 20 हाथ का बांस लेकर के आओ। जब लेकर के आवे तो उस प्रेत से कहो इसे गाड़ दो, गाड़ देगा।
फिर कहे काम बताओ, तो उस प्रेत से कहना इसी पर चढ़ते रहो और उतरते रहो, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर अंत में वो थक जाएगा और तुम्हारी शरण में आ जाएगा। गुरुजी ने बता दिया। प्रेत आया, उस व्यक्ति ने कहा जाओ 25 हाथ का बांस लाओ। 25 हाथ का बांस लाया, बोले गाड़ दो, गाड़ दिया। बोले काम बताओ, उसने कहा इसी पे उतरते चढ़ते रहो। अब ये काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं। अब वो प्रेत उस बांस पर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, करते 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 अंत में वो प्रेत थक गया, हार गया। उसने कहा महाराज अब हम हार गए। बोले हार गए तो शांति से चुपचाप बैठो। वही प्रेत जो कहता था काम बताओ नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, वही प्रेत शांत हो गया, अनुकूल हो गया और शांति से बैठ गया। ये मन ही वो प्रेत है जो कभी शांति से बैठता नहीं। एक काम बताओ, काम होते ही मन कहता अब ये काम करें, अब दूसरा काम करें, इसका अंत नहीं। ये मन शांत कैसे हो? ये प्रेत कहते हैं इसको भगवान की कथा में ले आओ और बार बार भगवान की कथा को, उसी चरित्र को, उसी विषय को सुनता रहे, बार बार उसी में अपने मन को लगाते रहो। यह प्रेत, मन रूपी प्रेत जब बार बार भगवान की कथा में ऊपर नीचे करता रहेगा, सुनता रहेगा, करता रहेगा, तो एक दिन थक करके बैठ जाएगा और संकल्प विकल्प रहित होकर भगवान के चरणों में इस मन की निष्ठा दृढ़ हो जाए। इसलिए भगवान की कथा में मन लगे न लगे, फिर भी जबरदस्ती मन को लगाना चाहिए। बार बार इस कथा को सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। बार बार इन विचित्र तत्वों को, विचार को श्रवण करते रहना चाहिए।